तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक या आज का जो वीडियो है वो एक्चुअल में लास्ट के तीन 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 लेक्चर्स का, तीन वीडियोस का कंक्लूजन है। ठीक है, तो मैं फिर से वही बातें नहीं करूंगा, मैं उन बातों को फाइनली कंक्लूड करूंगा। और ये बहुत जरूरी है। यदि आप स्किप करने की सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं अरे यार सर तो फिर से दिमाग में स्किप कर रहे हैं कि सर तो फिर से वही बात बोल रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना। ये बहुत ही जरूरी है ना। लास्ट के तीन जो हमने लेक्चर पढ़े हैं उसको फाइनल दिमाग में बिठाने के लिए, है ना, क्योंकि हमने उसको डिटेल में पढ़ा है, तीन को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। आज हम उसको क्या करेंगे, शॉर्टकट में समझेंगे, काम काम की बात को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। बहुत जरूरी है नेक्स्ट टॉपिक के लिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टूड करने के लिए याला जो तीन लेक्चर थे उसको कंक्लूड करना बहुत जरूरी है बेटा। तो ध्यान से समझे। और आज हम नया टॉपिक भी देखेंगे, दोनों ही कंक्लूड भी करेंगे और नया टॉपिक भी देखेंगे, इसलिए आप जरूर इसको ध्यान से समझे, इग्नोर ना करें। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। हम लोग स्टडी करते करते जाते हैं ना, तो बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ जरूर रहे हैं पर किस वे में जा रहे हैं वो नहीं मालूम होता है। इसलिए बार बार हम लोग, मैं क्या करता हूँ, पिछले उस पे जाता हूँ और याद दिलाता हूँ कि हमारी गाड़ी किस वे में जा रही है ना। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल यूनिट की। इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी का मतलब ये होता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में जानना कि वो इकोनॉमी में किस तरीके का बिहेवियर करता है। ठीक, जिसमें सबसे पहले हमने लिया कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर। ये सेकंड यूनिट है आपके बुक में। और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर किस तरह से इकोनॉमी में बिहेवियर करता है। इट मीन कि कंज्यूमर कैसे कोई चीज को लेने खरीदने के लिए डिसाइड करता है। कंज्यूमर का मतलब कौन, जो हमने यहाँ पर देखा कंज्यूमर कौन है, वो व्यक्ति है जो क्या करता है, किसी कमोडिटी को, है ना, कमोडिटी गुड्स या सर्विस, राइट, दोनों ही चीजें इसमें। किसी कमोडिटी को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक, तो वो किस तरीके से ये चीज को वो डिसीजन लेता है कि कोई कौन सी चीज ले या ना ले, है ना। तो यहाँ पर हम वही पढ़ रहे हैं, उसके बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हमारा यहाँ पर चैप्टर आता है। इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर में आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, आज के ही टॉपिक में हम देख लेंगे। ठीक है, बट फर्स्ट कंज्यूमर ये हम समझ चुके हैं, है ना। कंज्यूमर का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता, फैमिली हो सकती है, राइट। इंस्टीट्यूट भी एक कंज्यूमर हो सकता है। आगे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम, अब हमने ये तो देखा कि कंज्यूमर कौन है, और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंज्यूमर कोई चीज क्यों खरीदता है। तो हमने कहा कंज्यूमर कोई भी चीज इसलिए खरीदता है क्योंकि वो उससे क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, उसकी वांट होती है, वो चाहता है ना। और जब वो उसको परचेस करता है या कंज्यूम करता है, एक ही बात है, तब वो क्या होता है, उससे खुश होता है, सेटिस्फाई होता है। ठीक, और हमने ये जाना था कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको इकोनॉमिक्स में हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी कहेंगे, राइट। उपयोगिता, हिंदी में इसको उपयोगिता बोलते हैं, बट हम इसको सेटिस्फेक्शन ही समझ के चलेंगे। और इस सेटिस्फेक्शन के लिए को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं। अब बात उठती है कि क्या सर सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। तो हमने कहा हाँ, कर सकते हैं। दो अप्रोच है। यदि हम इसको मेजर करेंगे तो हम उस किस में मेजर करेंगे, यूटिल्स में, है ना। जैसे वेट को, वजन को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो हम यहाँ पर सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करेंगे। ठीक, तो दो अप्रोच है यूटिलिटी को समझने की, है ना। और वो दो अप्रोच है जिसमें से फर्स्ट है कार्डिनल अप्रोच, जिसमें हम हमारे यूटिलिटी को, हमारे सेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स में। जैसे कि जब हम मोबाइल एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसकी
जब वो पूछता है कि इसको रेटिंग करें, स्टार रेटिंग करें 1 to 5, हम ये क्या कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम उस ऐप से कितने खुश हैं। ठीक है, तो उनको नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये कौन बोलता है, अल्फ्रेड मार्शल बोल रहे हैं। एमसीक्यूज बन सकता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है इनका नाम। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में ये भी एमसीक्यूज बनता है कि नंबर्स में यूटिलिटी को किस में मेजर किया जा सकता है। ऑप्शन आ सकते हैं कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, इनमें से कोई नहीं या दोनों, है ना। आपको क्या करना है, कार्डिनल अप्रोच में नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में ऑर्डिनल अप्रोच में क्या कहा जाता है कि ऑर्डिनल अप्रोच में किसी भी चीजों को कंपेयर करके उनकी रैंकिंग दी जा सकती है कि ठीक है, मुझे याली एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी लगी बजाय इसके, मुझे पबजी ज्यादा अच्छा लगा बजाय फ्री फायर के, मुझे तो दोनों नहीं अच्छे लगे, है ना। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जानता हूँ कि ये दो गेम हैं जो ज्यादा चल रहे हैं, बाकी अपन ने अभी तक नहीं यूज करा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मनी मन में, फिर तो आपने क्या करा सर, बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। ठीक है, चलिए, तो ये कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, नाउ हम अब यूटिलिटी को थोड़ा सा उसके बिहेवियर को समझना चाहते हैं, यूटिलिटी को, फिर हम कंज्यूमर के बिहेवियर पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने ये देखा कि ध्यान से सुनना, आपको वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को, है ना, कंटिन्यू सक्सेसिव यूनिट, एक के बाद एक लगातार कंटिन्यू, एक के बाद एक लगातार हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, है ना, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ। जैसे जैसे हम एक कमोडिटी या एक गुड्स को की स्टैंडर्ड यूनिट को कंटिन्यू कंज्यूम करते जाएंगे, तो पर्टिकुलर यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी, है ना। जैसे जैसे लगातार एक स्टैंडर्ड यूनिट को हम कंज्यूम करते जाएंगे, तो पर्टिकुलर, जैसे ये सेकेंड नंबर को हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर। इस पर्टिकुलर यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगा, लास्ट की यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से क्या होगा, कम होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो इंसेंटिसिटी है, यूटिलिटी को जो पाने की जो इच्छा है, तीव्रता है, वो क्या हो रही है, एक बार पहली यूनिट से हल्की सी सेटिस्फाई हुई है ना, हल्की सी नहीं, ज्यादा सेटिस्फाई हुई, क्योंकि हमारी तीव्रता यहाँ पर कंप्लीट हुई, फिर हमको उसको पाने की इच्छा कम होती है, तो हमको सेटिस्फेक्शन भी कम मिलता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब पर्टिकुलर उस यूनिट से मिलने वाली, पर्टिकुलर उस यूनिट से मिलने वाले यूटिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और वो क्या होती है, गिरती चली जाती है, डिमिनिशिंग होती चली जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सर, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, तो हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी उस यूनिट का टोटल है जहां तक हमने कंज्यूम किया है। जैसे मान लो फोर्थ यूनिट कि हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे तो वो कितनी होगी, 100 टिल फोर्थ यूनिट। समझ में आ रही है ना बात, फोर्थ यूनिट तक टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी है, 100, या 100 मतलब टोटल यूटिलिटी। ओके, यदि थर्ड यूनिट की बात करेंगे तो 92, यदि सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो 72। बट मैं आपसे यदि पूछता हूं कि फोर्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो वो है 8। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 8 फोर्थ की, और 1 की 40, राइट। तो इसमें हमने ये भी देखा था कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से, और एक समय आता है जब वो क्या होती है, मैक्सिमम, और उसके बाद में वो क्या होती है,
इवेंचुअली फॉल मतलब फॉल होना चालू करती है, रिड्यूस होने चालू कर देती है, ठीक, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमको क्या अब नेगेटिव मिलने लगा है। जहां पर हमको मार्जिनल यूटिलिटी जीरो मिलता है हम उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, और इस सैचुरेशन पॉइंट पर हमारा जो टोटल सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, इस सैचुरेशन पॉइंट के आगे है ना कंज्यूमर कभी भी आगे नहीं जाएगा, सेल्फ अपनी इच्छा से तो कभी भी वो आगे नहीं जाएगा, वो फिफ्थ यूनिट पर ही रुक जाएगा और बोलेगा बस इनफ। ऐसा क्यों होगा सर? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ध्यान देना, ऐसा पूछा जा सकता है कि यदि कंज्यूमर फिफ्थ यूनिट पर उसका जो सेटिस्फेक्शन है, टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है, तो क्या वो नेक्स्ट यूनिट के लिए आगे कंज्यूम करेगा? आप कहोगे नहीं, वो स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट यूनिट से अब उसको जो भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और वो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी, इसलिए वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि कंज्यूमर थर्ड यूनिट पर है और अभी वो मैक्सिमम मैक्सिमम यूटिलिटी पर नहीं पहुंचा है ना, थर्ड यूनिट पर है और मैक्सिमम यूटिलिटी पर नहीं पहुंचा है, टोटल यूटिलिटी पर, तो क्या कंज्यूमर एक और यूनिट कंज्यूम करेगा? हम कहेंगे बिल्कुल, वो तब तक कंज्यूम करेगा जब तक कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर नहीं पहुंच जाए, टोटल यूटिलिटी जब तक मैक्सिमम ना हो जाए तब तक वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर रीड करके भी देख लिया था, डेफिनेशन में भी देख लिया था, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ये हम कल कर चुके हैं, है ना। जो मेरे को खास चीजें बतानी थी आज जो अभी मैंने अभी बताई वो थी, ठीक है। तो ये इसको अभी ध्यान रखना, आज के लेक्चर या कल के लेक्चर में ये जरूर काम आएगा, ठीक। यहाँ पर ये फॉर्मूला वगैरह है टोटल यूटिलिटी निकालने का, क्या हर एक यूनिट से मिलने वाले मार्जिनल यूटिलिटी MU, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2, इस तरह से जितनी भी यूनिट्स है कमोडिटी की, गुड्स की, उसको हम क्या करेंगे, उनसे मिलने वाले पर्टिकुलर मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ठीक। अब मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल, वर्ड को ध्यान रखना, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक और कमोडिटी के एक और यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। याद रखना ये दूसरे वर्ड्स में भी एन एडिशनल यूनिट, एन एडिशनल यूनिट, ये वर्ड बहुत ही खास है ना, एन एडिशनल यूनिट। आप किसी भी वे में आप अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट आपको बस ध्यान रखना है कि वो कैसे होना चाहिए, वहां पर एक वर्ड यूज होना चाहिए, एन एडिशनल यूनिट या वन मोर यूनिट, दैट्स इतना बहुत है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग आज कुछ नया देखेंगे। हमने कल जो देखा था मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको मैंने यहीं पर अभी एक और बार एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक। अब हम यहाँ पर आज नया टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ और जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, है ना, अभी जो मैं आपसे, सर स्क्रीन नहीं चालू है, स्क्रीन नहीं चालू है, रुक जाओ एक सेकेंड में फिर चेक कर रहा हूँ स्क्रीन को, है ना। ये जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ, है ना, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है ना, मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चों को कुछ मतलब हमेशा आप देखोगे सीधे आपको क्या किसी भी बुक में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को
डिफाइन कर दिया जाएगा, देन सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी को एक्सप्लेन करना चालू कर दिया जाएगा। बट मेरा एक्सपीरियंस है इसके पहले बच्चों को कुछ जरूरी चीजें हैं जो समझाना जरूरी है ना, ये मेरे एक्सपीरियंस से ये आया है, तो मैं वो आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना, ये बहुत ही खास है, बेसिक है, बट इसके बिना आगे के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना मुश्किल है। तो बात क्या है, व्हेन डज अ कंज्यूमर डिसाइडेड टू बाय अ कमोडिटी, है ना, एक कंज्यूमर कब डिसाइड करता है किसी कमोडिटी को परचेस करने के लिए, है ना, कैसे करता है, कब करता है। ठीक, देखो अब कोई कोई भी मान लो आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, है ना, तो आप उस मोबाइल को खरीदते समय क्या चेक करते हैं, आप उसमें उसके फीचर्स चेक करते हैं, है ना, कितने जीबी रैम है, कितनी मेमोरी है, कैमरे क्वालिटी कैसी है, राइट, ये सारी चीजें चेक करते हैं, और आप उसकी वर्थ करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं अपने दिमाग में कि क्या सच में ये चीज 10,000 रुपए का है, मान लो उसकी प्राइस कितनी है, 10,000 रुपए, तो आप उससे पूछते हो मनी मन, है ना, ये ऑटोमेटिक चलता है, आप नहीं जानते बट ये आप करते हो। और आप क्या करते हो, आप देखते हो यार ये क्या, ये 10,000 रुपए का है, या मुझे इससे 10,000 रुपए की खुशी मिलेगी। बिल्कुल, हम जब भी पैसा खर्च करेंगे जब हमको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उतने रुपए की खुशी मिले जितने रुपए की हम अपने अपने पास से अपने जितने पैसों का क्या कर रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं। हम जब पैसे देते हैं तो हमें दुख होता है, जरा सोच के देखिए, हम जब भी पैसे देते हैं तो हमारा मन क्या बोलता है, अरे यार ये पैसा कहाँ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा कोशिश किसी भी प्रोडक्ट को तब लेते हैं जब उस प्रोडक्ट पर किया गया खर्चा या दिया गया पेमेंट या पैसे का जो दुख है हमें, उससे ज्यादा सुख उस प्रोडक्ट से मिले। आप जब कई बार आप कपड़े लेने जाते हैं, है ना, आप कोई भी, है ना, टी शर्ट दिखाई 500 रुपए की, हम बोलते हैं नहीं यार 500 की तो नहीं है, हम बोलते हैं यार 300 रुपए की है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको उस वो भले से सचिन तेंदुलकर ने उसको पहना हो और उसकी वैल्यू 3,000 रुपए हो, बट हमको उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो कितने का मिलने वाला है, 300 के बराबर मिलने वाला है। इसलिए हम उसकी जो वैल्यू है वो क्या करते हैं, 300 रुपए में कैलकुलेट करते हैं कि भैया 300 रुपए से ज्यादा की नहीं, है ना। मॉल में फंस जाते हैं तो हम वो 500 रुपए की टी शर्ट 300 हमारे हिसाब से 300 की है तो हम छोड़ के आ जाते हैं, नहीं भैया यहाँ से नहीं लेना, महंगा है। महंगा क्या है, महंगा ये है कि आप जितना पैसा दे रहे हो उससे कम का आपको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन, इसलिए वो क्या है, महंगा है। तो आप हमेशा जब भी किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को और अपने द्वारा दिए गए पैसे का जो आपको जो दुख है, उन दोनों को क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। यदि आपने जो पैसा दिया है वो उसमें जो आपको दुख हो रहा है उससे ज्यादा खुशी उस प्रोडक्ट में आपको यदि मिल रही है, तो या उसके बराबर या उससे ज्यादा की खुशी आपको मिल रही है, तब आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, अदरवाइज आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। यही कंज्यूमर का बिहेवियर है। ठीक है, तो एक बार हम इसको और हल्के में मतलब लाइट में देख लेते हैं। मनी स्पेंड बाय हिम, उसके द्वारा किया गया खर्चा, है ना, पैसा दिया गया पैसा की वैल्यू इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कमोडिटी, उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। जब ये दोनों बराबर होते हैं तब हम उस कमोडिटी को खरीदने का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें जहां पर भाव होता है, तब हम यही हमारे माइंड में पीछे बैकग्राउंड में यही अप्रोच चलती है कि नहीं नहीं ये तो इतने का से ज्यादा की थोड़ी ना है यार, क्योंकि हमको उससे ज्यादा का सेटिस्फेक्शन उससे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ, बच्चे हर चीज खरीदने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं,
जरा सोच के देखिएगा। यदि कोई ऐसा सोच रहा है, एक स्टूडेंट ने मेरे को बोल दिया था कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम हर बार ऐसे ही सोचते हैं। मैंने उससे एक ही चीज पूछी, बताओ बच्चा जब मार्केट में जाता है, खिलौनों की दुकान पे जाता है, तो वो हर चीज खरीदना क्यों चाहता है? क्योंकि उसे पैसा नहीं चुकाना है। बात समझ में आ रही है? पैसा उसके पापा को चुकाना है, उसको पैसा नहीं चुकाना है, इसलिए वो हर चीज खरीदने की सोचता है। क्योंकि उसके पास में देने के लिए जो जो जाने के लिए जो दुख है, मैं जो बोलता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपसे, है ना, कि पैसा खर्च करने से जो दुख होता है, उसके पास में वो दुख नहीं है। उसे कोई दुख नहीं हो रहा है, उसको तो कुछ भी खरीदेगा, कुछ भी लेगा, उसको सुख ही सुख मिलना है, इसलिए वो हर चीज खरीदने की सोचता है। बट आप या आपके पापा यदि कहीं मार्केट में जाते हैं तो वो हर चीज नहीं खरीद लेते दुकान की दुकान, वो हर चीज की वैल्यू करते हैं, राइट? तो व्हेन आई स्पेंड, मतलब मैं यदि स्पेंड करता हूँ 5 रुपए, है ना, देन आई वांट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट कमोडिटी इज इक्वल टू 5 रुपीज और मोर। यदि मैं 5 रुपए किसी कमोडिटी पे खर्च कर रहा हूँ, तो उस कमोडिटी से मुझे क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। किसके बराबर? 5 रुपए के बराबर का सेटिस्फेक्शन या उससे ज्यादा का, तभी मैं उस कमोडिटी को परचेस करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, राइट? तो मनी आल्सो हैज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मनी आल्सो हैज यूटिलिटी। मनी की भी क्या होती है? यूटिलिटी होती है। बिल्कुल, पैसा आता है तो हमें खुशी मिलती है कि नहीं? तो मनी की भी यूटिलिटी होती है। एंड यूटिलिटी ऑफ अ रुपी, और यदि हम कहें कि 1 रुपए की यूटिलिटी को हम क्या कहेंगे? 1 रुपए से मिलने वाली यूटिलिटी को हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी। ध्यान दो, अगला टॉपिक पूरा एम चलेगा, इसलिए अच्छे से समझ लो कि मनी का जो मनी से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो क्या है? उसको हम कहेंगे उससे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। और 1 रुपए से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम कहेंगे मार्जिनल, ध्यान दो यहाँ पर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी, जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे MUM। यहाँ पर U बड़ा आएगा बेटा, ये छोटा स्मॉल है, यहाँ पर MU बड़े लिखेंगे कैपिटल लेटर में, और M क्या होगा? स्मॉल बॉटम में होगा, है ना। यहाँ पर मैं टाइप नहीं कर पाया, तो आप ध्यान रखिएगा। तो M बड़ा होगा, U भी बड़ा होगा, और जो बाद वाला M है वो क्या होगा? स्मॉल। तो इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे मार्जिनल, ये कैपिटल M का मतलब क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पर जिसकी भी हम मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं, उसको बॉटम में स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है? तो इसको हम रीड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक। अब किस व्यक्ति के लिए 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, ये अलग अलग होती है। आपके लिए शायद हो सकता है 1 रुपए की ज्यादा वैल्यू ना हो, मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन ना मिले आपको, बट वो एक गरीब को देखिए जो 1-1 रुपए इकट्ठा कर रहा है ना, उसके लिए 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। इसलिए हम कहेंगे कि हर एक ह्यूमन बीइंग अपने लिए उस 1 रुपए का जो सेटिस्फेक्शन है वो खुद एक्सप्रेस करेगा। कोई और उसके बारे में नहीं बोल सकता कि भैया तेको इतना खुशी क्यों है या तेको खुशी क्यों नहीं है, वो उसका मैटर है, राइट? 1 रुपए की वैल्यू, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। हम लोग पानी पूरी खाते हैं, है ना, जनरली 20, 25, 30 रुपए की वैल्यू की, राइट? मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 10, 20, 30 रुपए की हमने, 40 रुपए की हमने क्या खाई है? पानी पूरी हमने ली है, ओके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप, एक होटल है दिल्ली में, मैंने एक उसका वीडियो देखा था, एक होटल है दिल्ली में, वो होटल 4 पानी पूरी, कितनी? 4 पानी पूरी कितने में देता है? 750 रुपए में, 750 रुपीज, 750 रुपए में 4 पानी पूरी। अब मेरे को बताओ,
क्या आप उसको कंज्यूम करोगे? बताओ जरा। बेशक आप नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए उन 4 पानी पूरी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, उसके बदले जो आप 750 रुपए खर्च करोगे वो दुख ज्यादा है और सेटिस्फेक्शन कम है। ऐसा क्यों? तो सर हम नहीं खरीद रहे हैं तो कौन खरीद रहा है? वो व्यक्ति जिसके लिए 750 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी आपके लिए है। बात समझ में आई? 750 रुपए वो व्यक्ति खर्च कर रहा है जिसके लिए 750 रुपए की वो वैल्यू नहीं है जितनी आपके लिए है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन होता है रुपए का, वो हर व्यक्ति के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटी, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी, MUM, ध्यान दीजिएगा नीचे, वो व्यक्ति खुद एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूटिलिटी ऑफ अ रुपी हम कितना ले रहे हैं? 2 यूटिल्स ले रहे हैं। मतलब मैं मानता हूं कि मेरे को 1 रुपए में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 2 यूटिल्स का। अब ध्यान देना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइमिंग का इशू है हमारे पास में। ध्यान देना, व्हेन आई गेट यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स एक्स, कोई भी एक गुड्स है, उससे मैं उसको कंज्यूम करता हूं या मैं उसको खरीदना चाहता हूं, तो मुझे उससे फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मान लो 40 यूटिल्स का है, राइट? तो मैं क्या कहूंगा? MUX, मतलब मैं कहूंगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू 40 यूटिल्स। ध्यान से, मैं यदि किसी गुड्स को कंज्यूम करता हूं और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यदि 40 यूटिल्स का है, तो मैं उसे कहूंगा MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 40 यूटिल्स। ठीक, बट आई वांट कन्वर्ट इट इन द टर्म ऑफ मनी। बेटा मेरे ख्याल से इस बचे हुए छोटे से टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टाइमिंग के कारण यदि मैं इसको जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा तो वो पूरा खराब हो जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में, ये जितना मैंने पढ़ाया है आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना? मैं इसको आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ये मैंने ही बनाया है, ठीक है? ये व्हाट्सअप कर दूंगा, आप इसको जरूर एक बार और देखिएगा, ठीक? और कल हम इसको देखेंगे और इसके आगे का लेक्चर को देखेंगे, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।